हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी पर्सन को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। आप इस रीडिंग को किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैरिड अनमैरिड, आपसे छोटे बड़े जैसे भी हैं, आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम सभी के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ परसेंटेज में हो सकता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूअर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो किस एनर्जी में है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। उनकी करंट एनर्जीज क्या है जिसको मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग में देखना चाहते हैं, या जिनके लिए इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। ओके, सो वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, बॉटम से आता है सन। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या ट्रू फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या ट्रू फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए। वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इनको किस तरह से देख रहे हैं अपनी लाइफ में। प्लीज़ वो हमें बताएं। वो इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड मैजिशियन का आया है यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्ड, वी हैव स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कॉइन, 8 ऑफ वेंड्स। बॉटम से आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं एज ए क्वीन ऑफ कॉइन। ठीक है, अपनी लाइफ में अगर देखा जाए, आप इस पर्सन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, आपके पर्सन आपको देख रहे हैं काफ़ी सॉलिड पोजीशन पे, आपको काफ़ी स्ट्रांग देख रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में भी करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हुआ देख रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ को लेके बहुत सारी आपकी स्टेबल एंड मेच्योर प्लानिंग को यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो। ठीक है, अब जैसे मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनल नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन पहले आपको देखते थे कि आपको कुछ भी बोला जाए उसका आपके ऊपर असर होता था, है ना। लेकिन अभी आपके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा, आप असर दिखा नहीं रहे हो या हो नहीं रहा है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपनी पोजीशन को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, और अपने फ्यूचर को भी अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबल पोजीशन पे यहाँ पे देखना चाहते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको या तो अपनी लाइफ में अपने करियर को आपने अपनी प्रायोरिटी बना दिया इस पर्सन को हटा के। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई अब मेरी लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ में मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी लाइफ में प्रायोरिटी आपने चेंज कर ली है, आपने अपनी प्रायोरिटीज़ बदल ली हैं। पहले क्या था, पहले आपके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी पे बेसिस पे जो पर्सन हुआ करता था या थी, वो ये पर्सन ही था, है ना। आप इसके लिए सब कुछ करते थे, सारे काम छोड़ते थे। इसने बोला कॉल पे बात करनी है तो आपने सारे काम एक तरफ रखे, बात कर ली। आपको कहीं जाना था, आपने वो अवॉइड कर लिया, आप इससे मिलने के लिए तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है जैसे पहले इस पर्सन के लिए आप बहुत कुछ कर दिया करते थे। ठीक है, जैसा इसने बोला आपने वैसा किया, ऐसे प्यार में किया या किसी और वजह से किया, पर किया। ठीक है, लेकिन राइट नाउ आपका जो माइंड है, जो फोकस है, यहाँ पे चेंज होता हुआ देख के आपके पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन तो उनको भी हो रही है। ठीक है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो मतलब कैसे वो आपका माइंड चेंज करें। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे राशि जो आई है वो बता देती हूँ जो यहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, आप किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सिंह राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और एरियस लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है। ठीक है,
सो लेट्स सी, सबसे पहले मैजिशियन कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं मैजिशियन कार्ड आपके लिए क्या संदेश लेके आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मैजिशियन के थ्रू आपके मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मैजिशियन का यहाँ पे क्या संदेश है। एग्जिस्टेंस, ट्रस्ट। मुझे ऐसा नज़र आ रहा व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति हैं आपके, ये आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट टूटा है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं रहा, ट्रस्ट कम हो गया, टूट गया, सबके लिए अलग अलग मैटर हो सकता है, बट ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जिसको लेके समवेयर ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे, ठीक है। आपको भी लग रहा था यार ये पर्सन कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, अब इनको भी लगने लगा था कि यार ठीक है नहीं हो पाएगा, तो लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कुछ ऐसा अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड आपके पर्सन करने के बारे में सोच रहे हैं जो ना तो आपने सोचा था ना ही इस व्यक्ति ने कभी सोचा था कि ये ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन सबसे पहले आपको यही बोल रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे तुम्हें भी शॉक हो जाएगा, तुम भी हैरान हो जाओगे, तुम्हें भी कहीं ना कहीं फिर मुझ पे ये इस तरह के जो तुम मेरे पे ब्लेम कर रहे हो या फिर मेरे पे डाउट कर रहे हो या तुम मुझे ऐसा समझते हो, मैं तुम्हारी मानसिकता बदल दूंगा, ठीक है, तुम्हारी सोच को बदल दूंगा, ये बदल दूंगी। तुम मुझे जैसा देख रहे हो ना, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं, या तुम्हारी सोच मेरे सोच से बहुत छोटी है या फिर पीछे है, ठीक है। यानी तुम उस लेवल तक नहीं अभी देख पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे, जब वो हो जाएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे मैं कुछ चैलेंज को एक्सेप्ट करता हुआ आपके पर्सन को देख रही हूँ। मे बी वो आपकी सोच को चैलेंज करना चाहते हैं या फिर आपको चैलेंज करना चाहते हैं, खुद को भी चैलेंज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो व्यूवर्स एनर्जी देखी सबसे पहले वो है चैलेंज को एक्सेप्ट करना, कुछ ऐसा अनयूजुअल यहाँ पे करने की बात हो रही है जो सोच से परे है, ठीक है, जो लगता नहीं है कि यार ये पर्सन कर पाएगा। तो कुछ ऐसे ही करने के बारे में आपके पर्सन यहाँ पे सबसे पहले सोच रहे हैं। मैजिशियन के थ्रू उन्होंने यही बोला है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। चलो देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है। नथिंगनेस, वाओ, वी हैव अ ब्रेक थ्रू। यहाँ पे व्यूअर्स देखो क्या बता रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तुम्हें लग रहा है ना इस कनेक्शन में कुछ रहा नहीं, इस कनेक्शन में कुछ पॉसिबल नहीं, या फिर मेरी लाइफ में कुछ पॉसिबल नहीं, जहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस नज़र आ रही है ना, मैं वहाँ पे कुछ ऐसा करके दिखा दूंगा या करके दिखा दूंगी कि मतलब ब्रेक थ्रू है यहाँ पे। अगर देखा जाए ना, जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है अब तो ये अपनी लाइफ में बिल्कुल चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, इस पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरे रोने का या मेरे इग्नोर करने का, मेरे चुप हो जाने का, ठीक है, किसी बात का ये पर्सन कुछ असर ही नहीं दिखा रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा है, ये तो अपने एक जोन में जाके बैठ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जोन में जाके नहीं बैठे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे कह क्या रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं कि मैंने टाइम लिया है इस चीज़ को सोचने के लिए, ठीक है, मे बी बहुत समय से वो चीज़ पे भाई सोच विचार कर रहे थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर सब चीज़ें लगा इस पर्सन को अब ख़त्म हो रही हैं, वहीं पर आप मुझे आपके पर्सन की तरफ से ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है व्यूवर्स, और ब्रेक थ्रू यहाँ पर एक्शन को ही डिनोट कर रहा है, कोई बहुत बड़ा एक्शन ही आपके पर्सन यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। उनकी प्लानिंग है, जैसे उन्होंने बहुत समय तो ज़रूर लिया है अपनी इस एक्शन के लिए, लेकिन ये एक्शन ऐसा रहेगा जो कहीं ना कहीं आपको भी चौंका देगा, आपको भी हैरान कर देगा, आपको भी लगेगा यार ये पर्सन से मुझे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, ये पर्सन कुछ ऐसा करके दिखा भी देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, ये पर्सन कोई ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई अनयूजुअल और बड़ी, जैसे कहते हैं चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसको पूरा करके दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी को डिवाइन जी क्लेरिफाई करें, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या बता रहा है। ओके, एग्जॉक्शन आ रहा है यहाँ पे एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस तरह की जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है ऑन एंड ऑफ वाली, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक कट ऑफ हो चुका है बिल्कुल, ठीक है, या फिर आप लोगों के बीच में समस्याएं जो भी हैं वो सुलझ नहीं पा रही हैं, वो और ज़्यादा उलझती चली जा रही हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स जिस वजह से आपके पर्सन डर रहे थे
ठीक है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में समस्याएं थी। अब समस्याएं तो आपको पता होगा, ऐसा तो हो नहीं है नहीं यहाँ पे कि आपको पता ना हो भाई ये जो पर्सन है वो किस वजह से आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में कुछ समस्याएं थी जो इनकी लाइफ में सॉल्व ही नहीं हो रही थी, और इस पर्सन को लगने लगा था कि यार हमारा कनेक्शन अब आगे बढ़ नहीं सकता, हम आगे क्रिएट नहीं कर सकते कुछ भी इस कनेक्शन को लेके, मे बी कोई फ्यूचर नहीं है हमारा साथ में एक दूसरे के, हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ चुका है, इतनी कम्युनिकेशन हमारे बीच में बिगड़ चुकी है, इतने ईगोइस्टिक फैक्टर हम दोनों के बीच में हो गए हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे दोनों के बीच में ईगोइस्टिक फैक्टर हुए हैं। ईगोइस्टिक फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि दोनों जने गलत तरीके से अपने आप को डील करें, मतलब कहने का मतलब ये कि समवेयर एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। आपको लग रहा है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, आपके पर्सन को लग रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ईगो। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस नजर आ रही है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन मेरी सिचुएशन को नहीं समझ रहा है कि मेरे पे क्या बीत रही है, मेरे साथ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे फ्यूचर पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को लेकर यहाँ पे मुझे फाइट सी नज़र आती है आप दोनों के बीच में। बट ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा चिंता विंता नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे क्या कह रहे हो कि जहाँ पे आपके पर्सन जिस चिंताओं से, जिससे डर रहे थे, आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सो दैट दे कैन क्रिएट ए न्यू फ्यूचर विद यू। ठीक है, 8 ऑफ कॉइन की एनर्जी को डिवाइन जी क्लेरिफाई करें। 8 ऑफ कॉइन यहाँ पे क्या बता रहा है? 8 ऑफ कॉइन, तो परेशान व्यूअर्स ये भी आपसे दूर रह के हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर रह के इनको बहुत अच्छा लगा है या फिर इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। ये आपसे दूर रह के व्यूअर्स ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे इस कनेक्शन के बारे में, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। 8 ऑफ कॉइन को डिवाइन जी क्लेरिफाई करें। रिपनेस, वाओ, चेंज। आपकी लाइफ में व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये खुद भी चेंज हो रहे हैं, हालात भी चेंज हो रहे हैं, चेंजेस आ भी रहे हैं, और चेंजेस के साथ साथ आ क्या रहा है? रिपनेस की एनर्जी आ रही है, यानी फ्रूट की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं यहाँ पे कि वो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, वो काम करने के लिए रेडी हैं, वो उन चीज़ों पे उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए यहाँ पे रेडी हैं जो कहीं ना कहीं अब तक इन्होंने उसको इग्नोर किया है या उस पर वर्क नहीं किया है। तो यहाँ पे वर्किंग एनर्जी आ रही है, यहाँ पे फोकसिंग एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन का जो फोकस है वो बदल रहा है, उनकी प्रायोरिटीज़ अब बदल रही हैं, उनका आपको लेके जो माइंडसेट है वो बदल रहा है। अब वो एक कॉन्शियस अवेयरनेस में यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे यही दिखाना चाहते हैं कि अब मैं यहाँ पे वो लेजीनेस वाली एनर्जी में नहीं हूँ या फिर वो जो फियर फैक्टर रहा है उसकी एनर्जी में नहीं हूँ, मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं चेंज हो चुका हूँ और मैं चेंज लाऊंगा भी। ठीक है, सो दैट जो हमें चाहिए इस कनेक्शन में वो हमें मिल सके, और वो मिलेगा कैसे? वो एक्शन के थ्रू मिलेगा। इसलिए सारी एनर्जी यहाँ पे एक्शन वाली ही आ रही है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे करने की बात हो रही है जो कि आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट में भी कर रहे थे। उनका फोकस देखते हैं किस चीज़ पे है। ठीक है, रीबर्थ पे और एडवेंचर पे, आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे रिन्यू करने के ऊपर उनका फोकस नज़र आ रहा है। ठीक है, वो आपके साथ में न्यू जर्नी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन वी हैव अ ट्रैवल एनर्जी, यहाँ पर एडवेंचर नज़र आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन को प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, एक तरह से एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा फ्यूचर आपके साथ में नज़र आ रहा है। आपको फ्यूचर में वो अपने एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ की तरह देख रहे हैं। समवेयर ये पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये पर्सन यहाँ पे 8 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, 3 बार आई है, तो 8 नंबर यहाँ पे चेंजेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और आप लोगों को अलाइन होना, एक दूसरे के साथ में जुड़ना भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा फैक्टर जो यहाँ पे नज़र आता है वो ये है कि जैसे कोई ऐसा साइकिल आप लोगों के बीच में चल रहा था, कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही थी जो एंड होने का नाम ही नहीं ले रही थी, या कोई कन्फ्यूज़न थी, कुछ ऐसा जो अनक्लियर था, वो चेंज नहीं हो रहा था, उसमें आप लोग फंसे हुए थे। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी इंसान फंस जाता है एक ऐसे ट्रैप में जिससे वो निकलना नहीं चाहता, जहाँ से शुरू होगा वहीं पर आके फिर से अटक जाएगा। तो आप लोगों की लाइफ में व्यूअर्स में यहाँ पे जो चेंज, यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी आ रही है, वो दिखा रही है इस ट्रैप वाली साइकिल से आप लोग बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन भी बाहर निकले, मे बी समवेयर ये खुद ही ट्रैप थे अपने विज़न को लेके, अपने एक्शन को लेके, अपनी हिम्मत को लेके। तो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो
पर्सन है ये इस ट्रैप से मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक मैसेज और यहाँ पे मिलता है, वो है यूनिटी का। ठीक है, आप लोगों के लिए कि आप लोग फिर से रीयूनाइट होने वाले हो, एक दूसरे के साथ में जुड़ने वाले हो। और ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जो कि टूट नहीं सकता, जो बिखर नहीं सकता, जो एक दूसरे के साथ में ही कंप्लीट है, जो एक दूसरे को कंप्लीट करता है, जो एक दूसरे को यूनाइट करता है, जो तो एक दूसरे को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको एक ऐसे पर्सन की तरह भी देख रहे हैं जो इस पर्सन को स्ट्रेंथ देता है, इसको मोटिवेशन देता है, इसको कुछ करने की हिम्मत देता है। ठीक है, तो आपको पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मेरा जैसे कि एनर्जी हब हो, मेरे सोर्स हो, मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। जब जब मैं अपनी लाइफ में टूटा हूँ या बिखरा हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, तुमने मुझे वो सब कुछ दिखाने में या समझाने में या वो स्ट्रेंथ देने में मदद की है, जिसने मेरे अंदर फिर से वो स्टैमिना बूस्ट किया है, जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं और अपनी लाइफ में वो कर सकूं जो मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। तो आप यहाँ पे व्यूअर्स, मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो, इस पर्सन की हिम्मत हो, ताकत हो, मोटिवेशन हो, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन यहाँ पे मैजिशियन और सन की एनर्जी में यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट दे कैन क्रिएट चेंजेस। और यहाँ पर आपकी कनेक्शन को पर आपके पर्सन वो भी हील करना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये भी हील हो रहे हैं। हील किससे हो रहे हैं? अपने पास्ट फियर फैक्टर से, अपने डर से, अपनी वीकनेसेस से, अपने एक्शन को लेके यहाँ पे कॉन्फिडेंस में आते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे सारी एनर्जी एक्शन की ही रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ होने वाला है एक्शन, लेकिन वो आपकी मोटिवेशन से ही हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी आपकी मोटिवेशन नहीं है, समवेयर आपका अपनी लाइफ में दूसरा प्रोस्पेक्टिव डेवलप करना या इस पर्सन को लेके थोड़ा सा इग्नोरेंस में आना वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। देखते हैं ओवरऑल इस एनर्जी का इम्पैक्ट क्या है आपके कनेक्शन पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। एक्चुअली मैं ये वाला कार्ड लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ओवरऑल इम्पैक्ट इस कनेक्शन पे क्या हो रहा है, इस एक्शन का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस कनेक्शन पे, इस कनेक्शन के ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट। 6 ऑफ वैंड्स, पहला ही कार्ड ज़बरदस्त है, बताओ। ठीक है, 6 ऑफ वैंड यहाँ पे, एम्परर, वाओ, एंड द किंग ऑफ वैंड्स। स्टेबिलिटी यहाँ पे है, टुगेदरनेस की एनर्जी यहाँ पे है, एक तरह से परफेक्शन की एनर्जी यहाँ पे है, विक्ट्री की एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, ये एक्शन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी लेके आ रहा है। ठीक है, एक तरह से फोकस लेके आ रहा है इस पर्सन का यहाँ पे, इस पर्सन की तरफ से जैसे कि कहते हैं ना ऑथेंटिसिटी आपको देखने को मिल सकती है। ऑथेंटिक मतलब कि मैनिपुलेशन नहीं है, चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके अपना विजन क्लियर कर रहे हैं, वो फ्यूचर अपना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके लीड कर रहे हैं। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, जैसे वो कहते नहीं है कि एक एम्परर को सबके फिक्र होती है ताकि वो सबके बारे में सोचता है, समझता है और अपनी लाइफ को आगे लेके चलता है। तो वैसे ही व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये जो पर्सन है ये अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे इस कनेक्शन के अंदर और आपके साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस कनेक्शन को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग राइट नाउ कि आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।